हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हैंड ग्लव्स का डिज़ाइन लेकर आए हैं। जूते वूते तो बहुत बना लिए, तो चलिए कुछ प्यारे प्यारे से हैंड ग्लव्स भी बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मीडियम साइज़ के हाथ के लिए, स्टैंडर्ड साइज़ है लेकिन थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 50 फंदे डाले हैं। अपने हाथ के हिसाब से अपनी कलाई ले लीजिए और नाप लीजिए, उस हिसाब से फंदे कास्ट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर मैंने जो एक डिज़ाइन बनाएंगी वो मैं 10 रखूँगी, 5 आगे के और 5 पीछे के। ठीक है, तो वो जो डिज़ाइन बनेगा वो 6-6 फंदों का बनेगा। तो हम पहले नीचे का जो बॉर्डर है 50 फंदों का वो बुनते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा जो वूल है 2 प्लाई का वूल है और जो मैंने सिलाई नंबर लिया है वो मैंने 11 लिया है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप पतला वूल यूज़ करेंगे, पतली सिलाई यूज़ करेंगे तो आपको फंदे ज़्यादा डालने पड़ेंगे क्योंकि साइज़ कम या ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप मोटा वूल यूज़ करेंगे फिर उसके साथ मोटी सिलाई लगाएंगे तो फ्रेंड्स फंदे कम करने पड़ेंगे। क्योंकि जो वूल होता है ना, अगर मैं बताती हूँ 2 प्लाई का वूल और 11 फंदे, तो आप इसी तरह बनाएंगी तो आपका डिज़ाइन सही आएगा। लेकिन अगर आप मोटा वूल ले लेंगी और पतला वूल ले लेंगी तो फिर फंदे और साइज़ में बहुत फ़र्क आ जाएगा डियर, और आपका डिज़ाइन भी ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 2 प्लाई का वूल लिया है तो बस 11 या 12 नंबर की सिलाई चलाएं। ठीक है, और इसके बाद देखिए अब आपने क्या करना है, 50 फंदों को आपने सिर्फ पहले नीचे से बॉर्डर बना लीजिए। तो बॉर्डर किस तरह बनाएंगे, बस एडजस्ट इस फंदे को, या मतलब ये सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करिए और एक उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक सीधा। इस तरह से फ्रेंड्स आपने कम से कम 2 इंच का बॉर्डर बनाना है, जो आपकी कलाई यानी रिस्ट पर इतना आना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़े से फंदे, देखिए ये चौड़ा है ना यहाँ से, तो ये बड़ा है, तो पहले हम यहाँ कम फंदे रख के बनाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे फंदे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो फिर आपने धागा पीछे करना है और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से इस रो को कंप्लीट करना है। जब आप उल्टी तरफ आएंगे फ्रेंड्स तो फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा तो बुनेंगे, लेकिन जो फंदा सीधा होगा उसे सीधा ही बुनिएगा और जो उल्टा होगा उसे उल्टा बुनिएगा। तो चलिए मैं 2 से 2.25 या 2.5 इंच का बॉर्डर बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डिज़ाइनिंग करना। फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इसका कितना प्यारा सा बॉर्डर बना लिया है, और देखिए काफ़ी अच्छा लंबा बनाया है मैंने। 2.25 इंच का है ये मेरा। आप चाहें तो 3 इंच का भी बना सकती हैं, चाहें तो इससे छोटा बना सकती हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा बॉर्डर बनाना चाहती हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये तो है मीडियम साइज़ के लिए मैंने इसमें 50 फंदे डाले हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ा छोटा बनाना है तो आप इसके अंदर 45 फंदे रखिएगा, और अगर बड़ा बनाना है तो फ्रेंड्स आप इसके अंदर 55 फंदे रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल फिट बन गया। अब ये जो थोड़ा चौड़ा है ना, इसके लिए आपने पहले फंदे बढ़ाने। तो देखिए यहाँ से आपने फ्रेंड्स इस तरह से 1 2 3 4 5 फंदे आपने बुन लिए। अब यहाँ एक फंदा बढ़ा दीजिए, इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुन लीजिए। ठीक है, हर 5-5 फंदों के बाद आपने फंदा बढ़ाना है। तो ये हैं 50 फंदे, हर 5 फंदे के बाद बढ़ाएंगी तो फ्रेंड्स आपके 3 के बाद देखें 4 और ये 5, फिर इस फंदे को बढ़ा दीजिए 1 और ये 2 फंदे बढ़ गए, धागा पीछे करके फिर से 1 2 3 4 5, और इसके बाद ये छठे फंदे को बढ़ा दीजिए, धागा आगे करके फिर से बुन लीजिए, फिर धागा पीछे कर दीजिए, फिर से 1 2 3 4 और 5 फंदे बुने। अब इन 5 फंदों में 2 फंदे बना लीजिए, धागा आगे करके एक बार आगे से एक बार पीछे से बुन लीजिए, धागा पीछे कर दीजिए, फिर 1 2 3 4 और ये 5, फिर छठे फंदे को बढ़ाइए, 1 धागा आगे धागा पीछे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने 10 फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं ये 10 फंदे बढ़ा लेती हूँ,
फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स मैंने इस रो में 10 फंदे बढ़ा दिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर 5-5 के बाद, तो ये 60 फंदे हो गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स पूरी सिलाई फिर से सिर्फ सीधी सीधी बुननी है। तो बस जो आप दूसरी सिलाई बुनेंगी फंदे बढ़ाने के बाद पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन दीजिए। तो बस सीधा सीधा इस तरह से बुनते हैं। तो मैं ये सीधा सीधा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। सिलाई हमने सीधी सीधी बुन ली है, फिर आ गए हैं आगे। अब आपने फिर से 10 फंदे और बढ़ाने, यानी हमने इसमें 70 फंदे रखने हैं, क्योंकि हमने डिज़ाइन जो है फ्रेंड्स वो हमारे 7-7 फंदों का डिज़ाइन है इसमें। तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है 6 7। अब फ्रेंड्स 2 फंदे यहाँ बढ़ गए थे ना, तब 2 फंदे यहाँ बढ़ा लीजिए। 1 और ये 2, 1 फंदा यहाँ बढ़ गया। अब थोड़ा सा फिर बुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और फ्रेंड्स यहाँ बढ़ा लीजिए फंदे, ठीक है इस पे बढ़ा लीजिए। 6 फंदों के बाद अगर आप फंदा बढ़ाएंगी तो आपके 70 फंदे हो जाएंगे। सही है। 1 2 3 4 5 और इसमें फंदा बढ़ा लीजिए 1 और ये 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप 70 फंदे कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 70 फंदे कर लिए हैं और अब आ जाते हैं पीछे। तो आपने पूरी सिलाई फ्रेंड्स इस तरह से सिर्फ सीधी सीधी बुननी है। तो बॉर्डर के बाद हमने 2 सिलाइयों में फंदे बढ़ा लिए और 2 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बुन ली, उल्टी तरफ से भी सीधी और सीधी तरफ से भी सीधी। तो फ्रेंड्स इस सिलाई को भी पूरा सीधा सीधा बुन लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 2 सिलाइयाँ पीछे की सिलाई पूरी बुन ली है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए हमारा जो डिज़ाइन स्टार्ट होगा ना वो पीछे से होगा, तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले आगे से आपने पूरी सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। यानी फिर से आपने अब हमारे डिज़ाइनिंग की ये बॉर्डर के बाद हमारी 5 रो है, तो आपने पूरी 5 रो को सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। तो फ्रेंड्स मैं सीधा सीधा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने सीधी तरफ से पूरी सिलाई बुन ली है सीधी सीधी। अब उल्टी तरफ आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले आपने 1 और ये 2 फंदे तो फ्रेंड्स आपने सीधे रख लिए, धागा अपनी तरफ कर दीजिए और 5 फंदों को उल्टा बुनिए। 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदों को उल्टा बुनिए। 1 2 3 4 5, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और 5, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। फ्रेंड्स इसी तरह से आपने इस रो को कंप्लीट कर दिया। देखिए फ्रेंड्स ये वाली रो हमने कंप्लीट कर ली थी। यहाँ हमने 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बुने थे। अब आ जाते हैं सीधी तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरे 5 फंदे सीधे आए हैं, तो मैं इन 5 फंदों को पहले सीधा बुन लेती हूँ। 2 3 4 और ये 5, धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को उल्टा बुनिए। इसके बाद आपने धागा पीछे करना है और 1 2 के बाद देखें 3 4 और 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को
उल्टा बुनिए, धागा पीछे करिए, 5 फंदों को सीधा बुनिए। तो फ्रेंड्स ये मेरी डिज़ाइन की सेकंड रो है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है और यही 6 सिलाइयाँ हमने रिपीट करनी है। तो 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 और 5, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट करना है। ये 5 सीधे हो गए, देखिए ये सीधे हैं, ये उल्टे हैं। तो इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर इस तरह से मैंने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। 4 रो भी हमने इसी तरह बुननी है फ्रेंड्स, कि हमने 4 रो भी, 2 हमारे इधर से देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधे बुनेंगे, 1 और 2 हमारे ये यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 और 5, 5 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 और 5, 5 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 2 2 3 4 और 5, 5 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हम इस तरह से हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब आपने देखिए फ्रेंड्स, फिर से 5वीं सिलाई आपने बुननी है, वो भी इसी तरह बुननी है। यानी कि फ्रेंड्स आपने ये देखिए मेरे यहाँ पर 2 फंदे कम रहेंगे, लेकिन फिर अगर मैं बढ़ाती थी तो फ्रेंड्स फंदे ज़्यादा हो जाते। लेकिन जब हम सिलाई करेंगे तो 2 फंदों का गैप, जैसे हर डिज़ाइन के बाद 2 फंदों का गैप है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 सीधे, धागा अपनी तरफ, ये आपकी 1 और ये 2 फंदे उल्टे हो गए। फिर से आपने 1 2 3 4 और 5। फ्रेंड्स ये हमारी चौथी सिलाई है, 5वीं नहीं है, चौथी सिलाई है, क्योंकि 1 यहाँ बुनी, 2 यहाँ बुनी, फिर 3 यहाँ बुनी, अब ये चौथी सिलाई है। ठीक है, तो आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ देखिए 1 और 2 उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 4 5। बस फ्रेंड्स इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। फ्रेंड इस तरह से हमने 5 रो भी सीधी और 2 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब आ जाते हैं 6 रो पे। देखिए 4 5, अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, 5 रो बुनेंगे, हमने 4 रो कंप्लीट कर ली है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से फ्रेंड्स आपने ये देखिए 2 फंदे तो आपने उल्टे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ करना है। अब ये जो आपके उल्टे फंदे ना, हम उल्टी तरफ हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, तो आपने 2 बार इन 5 फंदों को धागा लपेट करके बुनना है। ठीक है, 2 हो गए, 3 4 5। तो देखिए 5 फंदे आपके, हमने 5 फंदों में 2 बार धागा लपेटा है। अब धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ देखिए इन 5 फंदों को फिर से आपने अपनी तरफ इस तरह से देखिए लपेट करके बुनना है। उल्टी तरफ से आपने फ्रेंड्स फंदों को इस तरह से 2 बार लपेट करके बुनना है। तो 2 हो गए, ये 3 के बाद ये 4, तो टोटल 5 हो गए फ्रेंड्स। यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों को फिर से आपने उल्टा सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ करना है, 5 फंदों को 2 दफ़ा लपेट करके उल्टा बुनना है। उल्टी तरफ हैं तो उल्टा बुनेंगे, सीधी तरफ हैं तो सीधा बुनेंगे, इस तरह से। ये देखिए इस वाले फंदे को भी 2 बार लपेट करके बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और अब आपने यहाँ से, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। 1 2 3 4 5, तो ये हमारी है
छठी सिलाई है जो हम बुन रहे हैं। ठीक है, आगे आकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। पूरी सिलाई इसी तरीके से दो दो बार लपेट करके कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारी 5वीं सिलाई है फ्रेंड्स। देखिए, क्योंकि हमने यहीं से स्टार्ट करा था सीधी तरफ से, ये उल्टी तरफ से। तो देखिए, एक इधर रो, सेकंड, थर्ड, 4 और ये 5। तो अब ये 5 रो है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 6 रो का ही डिज़ाइन है। तो हमने 5 रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, इस तरह से ये सीधा सीधा बन गया है, ये उल्टा है, ये सीधा है। तो अब आपने क्या करना है, पहले तो इन फंदों को अपने खोल लेना है इस तरह से। ठीक है, आपने फंदे खोल लिए। अब इन 5 बड़े फंदों को सिलाई पे रखिए और ये देखिए, यहाँ से आपने इस तरह से एक फंदा निकाला, ओवर द यार्न कर दीजिए, दोबारा बुन लीजिए, 2, फिर से ओवर द यार्न कर दीजिए और एक बार और बुन लीजिए। तो आपने फ्रेंड्स 5 फंदों के अंदर से 5 फंदे बुनने हैं। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बन गए। अब आपने धागा अपनी तरफ करना है और यहाँ 1, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 5 फंदों को खोलिए, 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे आपने बड़े वाले खोल लिए। इनको सिलाई पे रख लीजिए और इन 5 फंदों के अंदर से आपने फंदों को बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह से लीजिए, ये एक फंदा बन गया, ओवर द यार्न करिए, दोबारा से बुन लीजिए, फिर आपने ओवर द यार्न करना है और 3 दफ़ा, यानी कि 3 दफ़ा तो आपने बुनना है और 2 दफ़ा आपने ओवर द यार्न करना है, यानी धागा लपेटना है। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा। अब आपने फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, 1, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 5 फंदों को खोलिए। इस तरह से हम फंदे खोल रहे हैं, हमने खोल लिए। अब इन 5 फंदों के अंदर से 5 फंदों को बना लीजिए और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए सारे फंदे इसी तरह से बुन लिए हैं। लास्ट में एक रह गया है, तो देख लीजिए, लास्ट में आपने ये 1 और 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इन 5 फंदों के धागों को खोल लीजिए। ये आपने 5 फंदे 2, 2, 4, 5 खोल लिए और इन 5 को सिलाई पे रखिए और बैक लूप से पहले एक फंदा सीधा बुनिए, फिर ओवर द यार्न करिए, दोबारा से 5 के अंदर से फिर बुनिए, ओवर द यार्न करिए, फिर से एक बार और बुनिए। 3 बार बुनेंगी और 2 बार धागे को लपेटेंगी। तो आपका इस तरह से गोल सा डिज़ाइन आ जाएगा। धागा अपनी तरफ करके इन फंदों को उल्टा बुनिए। तो फ्रेंड्स देखिए, 6 रो में ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। बस यही 6 रो बनानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्ट तो डिज़ाइन यहाँ से होगा और फिनिश सीधी तरफ होगा, स्टार्ट उल्टी तरफ से होगा। अब आपने फिर से देखिए ये बुन लिया, तो बस यही 6 रो रिपीट करनी है आपने। ये देखिए उतारिए, तो 2 फंदे आपके सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करके इन 5 फंदों को बस अब आपने उल्टा उल्टा बुनना है। 1, 2, 3, 4 और 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर से 5 फंदे उल्टे, 1, 2 के बाद देखें 3, 4 और ये 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर से 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा पीछे और ये 1 और 2। तो फ्रेंड्स बस इस तरह से आपने इसको बनाना है। देखिए ये बैक साइड है। अब फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिज़ाइन। तो इस तरह से आपने इस डिज़ाइन को बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मैं इस तरह से
5 फंदे, अब आप आगे आएंगी तो 5 फंदे सीधे बुनिएगा, 2 फंदे उल्टे, तो दो दो रो हो जाएगी, 1 और 2। फिर से आपने थर्ड रो इसी तरह बुननी है, 5 उल्टे 2 सीधे, थर्ड हो जाएगी। फिर 4 बुनिएगा इसी तरह से। फिर तो फ्रेंड्स देखिए, बस इसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो मैं रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। 6 लाइन का डिज़ाइन था, तो आपने 3 दफ़ा इस डिज़ाइन को बनाना है। एक बन गया और दूसरा बन रहा है 3, तो मैं 3 दफ़ा इस डिज़ाइन को बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने 3 बार इस डिज़ाइन को बना लिया है, 1 2 3। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपका यहाँ तक बन गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ तक बन गया है, यानी थंब भी कवर हो गया है हाफ। तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने इस तरह से, बस अभी तो सीधा ही बुनेंगे, सीधी तरफ है। तो देखिए इस तरह से हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, तो एक डिज़ाइन ख़त्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। इस तरह से 2 3 4 और ये 5 धागा अपनी तरफ करेंगे, और 1 और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 सीधे, धागा अपनी तरफ। फिर से देखिए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। बिल्कुल सिंपल सा है फ्रेंड्स, लेकिन खूबसूरत बहुत लग रहा है ये। जब आप इसे पहनेंगी ना तो बस, तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गए ना फ्रेंड्स। तो आपने देखिए यहाँ से भी ये 1 2 3 4, अब ये आपके 2 बच गए। तो आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इन फंदों को देखिए, अब आपने फ्रेंड्स ये 2 बच गए हैं, तो धागा अपनी तरफ करिए इस तरह से, एक फंदा उल्टा बुनिए। और अब आपने फ्रेंड्स ये सीधे फंदे ना, तो 2 फंदों को देखिए इस तरह से आगे से 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे रखिए। यानी कि फ्रेंड्स आपने 2 डिज़ाइनों को बंद करना है। सिलाई पे रखिए, फिर से अपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है। फिर से फ्रेंड्स आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, सिलाई पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब तक हमने देखिए 5 और 6 फंदे बंद कर लिए हैं। मैं फंदे भी बता दूंगी कि मैंने कितने फंदे बंद किए हैं। ये 7 के बाद देखें 8 के बाद 9 के बाद देखिए 10 के बाद देखें 11 के बाद देखें 12, ये 11 और ये 12 ये वाला फंदा, इसका भी आपने एक फंदा यहाँ से आपने इस तरह से 2 फंदों को बुन लेंगे ना। तो ये अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो एक उल्टा फंदा यहाँ छोड़ दीजिए, एक उल्टा फंदा, बीच के सारे फंदों को मैंने बंद कर लिया, और ये मेरी देखिए थंब का हिस्सा आ गया है इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स जो फंदे, यहाँ पर आपका एक उल्टा था, यहाँ भी एक उल्टा है, तो आप जब इस फंदे को धागा आगे करके इस तरह से एक साथ बुन दीजिए। तो फ्रेंड्स दोनों किनारों पे आपके एक एक उल्टे फंदे हो गए, बीच के हमने सारे फंदों को बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए 5 और 5 10 और इसके बीच में 2 12 13 14 फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। ठीक है, अब आपने फिर से फ्रेंड्स जैसा अब हम डिज़ाइन बना रहे थे बस अब ऐसे ही बुन लीजिए, यानी कि 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, और 5 फंदों को फिर से फ्रेंड्स आपने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। ये वाली पूरी रो देख लीजिए, इसके बाद रिपीट करना है। फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर ये देखिए 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को उल्टा बुनिए, धागा पीछे कीजिए, और इन 5 फंदों को सीधा सीधा बुनिए,
सीधा सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ कीजिए, इन 2 फंदों को उल्टा बुनिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए, अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से मिला के बुनेंगी और इस डिज़ाइन को आपने पूरा करना है। यानी कि फ्रेंड्स आपने 1 2 3 ये 4 5 डिज़ाइन आपने बनाने हैं। तो मैं ये बना लेती हूँ, बस रिपीट करना है, कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट ये तो रिपीट था तो मैंने बुन लिया। अब जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो कि एक फंदा यहाँ उल्टा है और एक फंदा यहाँ उल्टा, तो इस तरह से बस आपने दोनों फंदों को साथ रख के इस तरह से बुन लेना है। तो अब आप जब और अब आपने जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बस वैसे ही बुन लीजिए इस तरह से, यानी कि 5 उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स मैं बस इसकी थोड़ी सी लेंथ और बढ़ाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। बस अब आपको मिल गया है, होल भी बन गया है और अब हमने बस इसकी लेंथ बढ़ा। इस तरह से मैंने इसी डिज़ाइन को रिपीट कर लिया और इसे भी हमने आधा कर लिया है। तो देखिए मेरे हैंड के हिसाब से इसकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स, बस मुझे यहीं तक रखना है। 1 2 3 4 5 और ये हाफ। जब आप इतना बुन लेना फ्रेंड्स, बस अब आपने क्या करना है, इन सारे फंदों को सिर्फ आप इन्हें इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे रखिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे रखिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे रखिए। तो फ्रेंड्स आपने इस तरह से सारे फंदों को बस अब बंद कर लेना है। तो मैं ये सारे फंदे बंद कर फिर आपको इसकी सिलाई बताती हूँ कि हमने सिलाई कैसे करनी है। ये फ्रेंड इस तरह से हमारा तैयार हो गया था, ये देखिए। तो मैंने इसको पलट के रख लिया है और बस अब हमने इसकी यहाँ से सिर्फ सिलाई करनी है। मेरे फ्रेंड्स बहुत से लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें हैंड ग्लव्स बताइए थोड़े अच्छे प्यारे से डिज़ाइन के और सिलाई से बताइए, क्योंकि हमें कुरेशना नहीं आता, हम न्यू कमर हैं। तो देखिए इस तरह से बस आपने एक छोटे से डिज़ाइन को रिपीट करा और आपका इतना प्यारा खूबसूरत सा ये हैंड ग्लव्स तैयार हो गया। अच्छा फ्रेंड्स ये देखिए मैंने तो इसके अंदर 10 डाले हैं, जिसमें मैंने 2 डिज़ाइन थंब के लिए रखे थे, 4 आगे के लिए और 4 पीछे के लिए, नॉर्मल साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ के लिए, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आपने अपने लिए मान लीजिए आपका हाथ थोड़ा सा छोटा है तो आप इसके अंदर 8 डालिएगा, ठीक है। 2 तो थंब के लिए हो जाएंगे, 3 आगे के लिए और 3 पीछे के लिए। अब आ जाते हैं बड़े साइज़ पर। अगर आपने बड़ा साइज़ बनाना है फ्रेंड्स तो आपने देखिए 12 रखने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। 2 थंब के लिए रख लीजिएगा और 5 आगे के लिए और 5 पीछे के लिए। तो इस तरह से आपका छोटा बड़ा डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा। सब साइज़ के आप बना सकती हैं इस तरह से। तो देखिए अब हम इसे हाथ पर डालकर भी देख लीजिए। अब इसे पलट लेते हैं और फ्रेंड्स देखिए इसमें है ना दोनों तरफ से आप दोनों एक ही बनाएंगी तो दोनों हाथों पर चल जाएगा, क्योंकि देखिए इधर भी वही डिज़ाइन है, इधर भी वही डिज़ाइन है। अब देखें फ्रेंड्स हम थंब पर डाल कर देखते हैं यहाँ से। ये देखें इस तरह से डालेंगे, ये देखिए, ये देखें बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ रहा है। ये हमने अच्छा खासा इसका बॉर्डर बनाया है और ये हमारा देखिए थंब का हिस्सा भी ठीक है और ये मेरा डिज़ाइन भी ठीक है। ये देखिए और कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है और इसकी फिटिंग भी अच्छी आई है फ्रेंड्स। ये देखें और डिज़ाइन भी देखें। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा हैंड ग्लव्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.